पहले ये होता था कि कनाडा में आपको अगर इंस्टीट्यूट डीएलआई रजिस्टर्ड है यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में मौजूद है तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स या कोई और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी पड़ती। अब जो जो नई चेंजिंग्स आ रही हैं और जिस तरह से अभी रिसेंट मेजर चेंजिंग्स हुई हैं रिगार्डिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के हवाले से, एट द एंड स्टूडेंट का मकसद क्या है कि अपनी स्टडी कंप्लीशन के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले और उसके बाद अपनी जो फर्दर आपकी उसकी एक्सटेंशन है या फ्यूचर प्लान्स हैं उनको कैरी कर सके। तो अब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जिनको ये डिग्री कंप्लीशन के बाद आपको वर्क परमिट की ऑप्शन नहीं दे रहे, तो आपने एडमिशन से पहले उस कॉलेज में एडमिशन लेना है जो उस कैटेगरी में एलिजिबल है, और जो उस कैटेगरी में नहीं एलिजिबल उसमें आपको पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है और आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो कॉलेजेस हैं उनको क्रैक डाउन कर रहे हैं ये। तो अभी आपको एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने सर्च करना है इस हवाले से। तो ये हमारे पास जो है वो मेन इनकी वेबसाइट है जहाँ पे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट के हवाले से या स्टडी वीज़ा के हवाले से अगर कोई भी अपडेट्स आती हैं तो वो भी इस पे आ जाती हैं। जैसे आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का लिखा हुआ है, चार्जेस टू ऑफ कैंपस वर्क आवर्स 20 आवर्स हैं। चेंजेस टू पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई है कि कब से कब ये अप्लाई होगा, कब आप ज्वाइन करेंगे, कौन सा आपका PGW जो प्रोग्राम है वो एलिजिबल है। और फिर नीचे लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस बाय प्रोविंस, यानी ईच प्रोविंस में जो जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो उन सब की यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रांसविक, नोवा स्कॉशिया, ओंटारियो, क्वेबेक, जो जो सारी प्रोविंस है, आप इनमें से जिस भी आप प्रोविंस में जा रहे हैं उसका इंतखाब करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप फर्दर आगे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम अल्बर्टा पे जाते हैं तो अल्बर्टा पे आपके सामने ये जो ऑप्शन आ रही है इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं अल्बर्टा में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये 157 एंट्रीज़ आ रही हैं, तो 157 इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हैं DLI। तो इनकी सारी ऑप्शंस आपके उसका नंबर, उसका सिटी, कैंपसेस, और फिर ये असल बात कि ऑफर्स PGWP एलिजिबल प्रोग्राम कि क्या ये आपका स्टडी कंप्लीशन के बाद PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो ये आपके सामने ये नो में वो नॉट एलिजिबल है और येस पे एलिजिबल है। यहाँ से आपने कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, उसका DLI और फिर यहाँ से उसकी फर्दर लिस्ट आपने अपना कॉलेज ढूंढना है कि वाकई वो DLI से रजिस्टर्ड है और वेदर वो उसका जो PGWP प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। येस है तो आगे डिटेल्स लिखी हैं, इस पर आप जाके उसकी फर्दर सर्च आउट कर सकते हैं उसके हवाले से। तो यहाँ से आप अपनी सारी जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका कॉलेज का नाम पता है तो कॉलेज का नाम लिखें, अगर मौजूद होगा तो वो आ सकता है। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसकी पर्सनलाइज जो आपकी सर्च है आप उसको भी कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी लिखें और जितनी यूनिवर्सिटीज़ अल्बर्टा में है वो आपके सामने आ जाएंगी, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, ये आपके सामने लिस्ट सारी मौजूद है। और रूटीन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। आप देखेंगे तो उनके सामने ये yes आ रहा है यानी एलिजिबल हैं। तो बहरहाल जहाँ पे डिटेल्स साथ आ रहा हो उसको डिटेल्स को लाजमी आपने देखना है कि उसमें कुछ कंडीशंस ना हो कि ये कंडीशंस आपने मीट करनी है या नहीं करनी है। तो ये इसी तरह से आप अपना अल्बर्टा के बाद को और सुबह ब्रिटिश कोलंबिया पे आते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया की आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, उनकी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का स्टेटस और उनके लोकेशन, उनके कैंपसेस, इस बारे में भी पता कर सकते हैं कि वाकई वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है IRCC की, इसका लिंक भी मौजूद है ऊपर, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा साथ में, जहाँ से आप ईज़िली इसको सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ओंटारियो में जो है वो आपके सामने आ जाएगी ये सारी लिस्ट। तो ये बड़ा इजी है, बड़ा क्लियर है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन को जब चूज़ करते हैं तो आप क्या रिसर्च करते हैं। अगर आप जानबूझ के ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे जो वाकई रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने का। तो ये चीज़ें आप लाजमी जहन में रखा करें, उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को किया करें। ये आपके सामने लिंक भी मौजूद है तो हम इसको अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो ये बेसिकली आप यहाँ से आप इजीली अपना प्रोग्राम, कॉलेज वगैरह को चेक कर सकते हैं कि वेदर दे आर